सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्णा और सुबह की वंदना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवव्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरु। ओम। तो आज देखते हैं श्लोक नंबर 8 अध्याय 1 का। इसका पहले इसको पढ़ते हैं, अर्थ देखते हैं, उच्चारण देखते हैं। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 8 अध्याय 1। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। तो अब इसको पहली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अन्ये च बहवः शूरा, एक कमा लगा दीजिए यहाँ पे। फिर तो ये एक पार्ट हो गया। मदर्थे त्यक्त जीविताः, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर दूसरी लाइन का देखिए, नाना शस्त्र प्रहरणास, तो ये इसके बाद कमा लगा दीजिए, तो ये हो गया तीसरा पार्ट। सर्वे युद्ध विशारदाः, ये हो गया चौथा पार्ट। बहवा के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो उसका उच्चारण सा जैसा होगा क्योंकि इसके आगे शा आया है। और इसी तरीके से नीचे वाली लाइन में भी प्रहरणा के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो इसका उच्चारण भी सा जैसा होगा। तो इसको तोड़ने के बाद पढ़ेंगे। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। अन्य मीन्स बहुत से, यानी अन्य। चा माने और, बहवा मीन्स बहुत से, शूरा मीन्स सूरवीर, मदर्थे मीन्स मेरे लिए, त्यक्त जीविताः यानी अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं। सर्वे युद्ध विशारदाः, सर्वे में सभी, सब के सब। युद्ध विशारदाः मीन्स युद्ध कला में निपुण हैं। पहली लाइन का भावार्थ देखिए। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि अभी तक मैंने अपने सेना के सिर्फ महारथियों के नाम लिए, लेकिन इनके अलावा भी हमारी सेना में बहुत से ऐसे महारथी हैं जो मेरे लिए या मेरी इच्छा के लिए अपना सर्वस्व जीवन दान कर सकते हैं। और हमारी सेना के अन्य महारथी कौन कौन से हैं? बहलीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि जो हैं सूरवीर हैं। वो कहते हैं, दुर्योधन कहता है आगे कि ये ऐसे सूरवीर हैं जो मेरी विजय के लिए मर भी जाएं लेकिन
पीछे युद्ध से नहीं हटेंगे। और उनकी मैं कृतज्ञता आपके सामने कैसे प्रकट करूं। अब ये जो सूरवीर हैं, नाना शस्त्र प्रहरणास, सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे जो हाथ से चलाए जाते हैं, या हाथ से चलाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तलवार है और गदा है, त्रिशूल है, ये हाथ से चलाए जाने वाले शस्त्र हैं। इसके अलावा हाथ से फेंके जाने वाला अस्त्र कौन कौन से हैं, बाण है, तोमर है, शक्ति है, ये हाथ से फेंके जाते हैं। उसके बाद इन सारी अस्त्र शस्त्रों में ये सब सारे सूरवीर निपुण हैं। और सर्वे युद्ध विशारदाह, मतलब सारे के सारे युद्ध कला में निपुण हैं। किस पैतरे से युद्ध लड़ा जाए कि हमको ये जानते हैं कि किस पैतरे से हम युद्ध लड़ें तो हमको विजय मिलेगी। सेना को किस तरफ खड़ी होना चाहिए, किस तरह खड़ा होना चाहिए, ये इन सभी युद्ध कलाओं में निपुण हैं। तो इस श्लोक का सार ये होता है कि जब हम किसी कठिन समस्या में फंसते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे आसपास हमारे साथी या हमारे संबंधी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो लगता है कि ये सब हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी जीत अवश्य होगी। लेकिन वास्तव में जीत हमारे आत्मविश्वास और मन के नियंत्रण से ही होती है। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।